नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं डीकोर आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हट के आज करने वाला हूँ। बात हम कर रहे हैं कि जितने सारे लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तैयार करनी है। तो ये और किस तरह से टाइम मैनेज करें, ये सारी जो गुत्थी है, इसको आज हम लोग एकदम क्लियर कर देने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, वो ये है कि हमें शुरुआत के 10-15 दिन, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरुआत के 10-15 दिन हमने स्टार्ट करना है पास्ट ईयर्स पेपर्स। और पास्ट ईयर्स पेपर्स का मतलब ये नहीं है कि हम 25 साल पुराना पास्ट ईयर पेपर्स देख रहे हैं। पास्ट ईयर पेपर्स का मतलब है कि पिछले 5 साल का देखिए आप। इनिशियली पिछले 5 साल का प्रीलिम्स उठाइए, मैक्सिमम पिछले 10 साल का प्रीलिम्स उठाइए, उससे ज़्यादा पीछे मत जाइए। सिलेबस चेंज हो चुका है 2013 में ही, तो मेरे हिसाब से 2013 से 2021 तक कि आप प्रीलिम्स के पेपर्स देख लें और मेंस के पेपर्स देख लें। एक ट्रेंड पकड़ में आएगी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो आपको पकड़ में आ जाएगी आपके, अगर आपने ध्यान से देखा तो आपने क्या करना है, सिलेबस हाथ में लेना है मेंस का, और उसके साथ साथ पिछले 7-10 साल के प्रीलिम्स और मेंस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस लेने हैं, जो दोनों आपको मिल जाएंगे यूपीएससी के वेबसाइट से। एक बार आप जब दोनों को मिलाएंगे ना, तो एक चीज पकड़ में आएगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो ये है कि इतना ज्यादा पेपर डायनामिक होता जा रहा है, कम से कम पिछले 5 सालों में आपको लगेगा ही नहीं ऐसा कि हम अगर ये किताब पढ़ लिए होते तो शायद पेपर अच्छा जाता। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में खास करके, वो ये है कि एग्जामिनेशन से जब भी एस्पिरेंट्स निकलते हैं तो उनके पास 2 आंसर्स होता है, आइदर द पेपर वाज इजी और द पेपर वाज वेग। अभी इजीनेस, जो पेपर इजी है, इसका मतलब ये कि बहुत ही सिंपल फंडामेंटल चीजें पूछी हैं, और दूसरा होता है वेग। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऐसा कहते हैं कि अगर हमने ये फला फला चीजें नहीं पढ़ी होती, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के गए होते, तो जैसा सिचुएशन हमारी होती वैसी ही अभी भी है। मतलब सालों मेहनत जो आपने करी स्टैटिक पोर्शंस को पढ़ने में, उसके बाद भी एग्जाम से जब आप निकल रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार ये नहीं भी पढ़ा होता तो भी ऐसे ही जाता। तो ये मुद्दा है। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए दोस्त, सवाल इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रिपरेशन के बिल्डिंग जो फाउंडेशन है उसको तब बनाने में मदद करेगा। जवाब मैं आपको देता हूं, एक्चुअली में हो ये रहा है कि पेपर जो है वो मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता जा रहा है। पेपर्स जो हैं वो करंट और डायनामिक ज्यादा होता जा रहा है। इवन स्टैटिक पोर्शन के भी ऐसे सवाल आते हैं जो कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। जैसे आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का, जैसे आप लक्ष्मीकांत ले लीजिए पॉलिटी का, आपको वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे एट टाइम्स। तो मतलब वो या तो करंट अफेयर्स को रिलेट करके स्टैटिक में पूछ रहे हैं, या तो डायरेक्टली करंट बेस्ड पूछ रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी करंट अफेयर्स वीक है, तो देखिए भैया, आपका फिर पूरा एग्जाम में जो है किसी भी लेयर को, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आप किसी भी लेयर में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स को पकड़ बनाइए, करंट अफेयर्स को बहुत मजबूत करिए, और जो जो चीज आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन पे पकड़ बना लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। और जो दूसरी चीज है कि फंडामेंटल्स क्रिएट करने का, तो अगर किसी के पास समय कम है, अभी तक उसने दोनों चीजें नहीं कवर करी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी, मेरे हिसाब से अगर आपने एनसीईआरटी को 1 बार 2 बार 3 बार ढंग से पढ़ लिया तो आपकी बेसिक मजबूत हो गई। अब इसके बाद आपको सिर्फ उसके ऊपर करंट अफेयर से बिल्डअप करना। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी इज सफिशिएंट एनफ टू क्लियर द एग्जामिनेशन, नो, इट्स अ ब्लेटेंट बिग कैपिटल लेटर में नो। लेकिन एनसीईआरटीज विल क्रिएट दैट फाउंडेशन, और उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को ऐड भी करते हैं तो पेपर जो पिछले 5 साल का है उसका जो पैटर्न है उसमें देखा जा रहा है कि अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ी होती और करंट अफेयर्स को बहुत तगड़ा, बहुत मजबूत बनाया होता, तो आपका पेपर वैसा ही जाता और बेहतर जाता जैसा कि आप बिना स्टैंडर्ड किताब पढ़ने के बाद भी आप दे रहे हो। तो यह हमें समझना पड़ेगा कि अगर पिछले 5 साल का हम स्टेटस उठाएं तो हमने तैयार करना है एनसीईआरटी को 2-3 बार, विच विल क्रिएट अ गुड फाउंडेशन। आपको सब्जेक्ट के फंडामेंटल पता होंगे और आप उसको बैक करिए बाय ब्यूटीफुल प्रिपरेशन और होलसम प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स। करंट इश्यूज को इंटरनलाइज करिए। एक बार अगर ये हो गया ना दोस्त, तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप इसको चेक कर सकते हो। जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं, आप इसको चेक कर सकते हो। कैसे? आप कोई भी मॉक टेस्ट का पेपर उठा लो, चाहे वो विजन आईएएस का हो, चाहे वो इनसाइट्स का हो, आप इस प्रिपरेशन को करके देखो। एनसीईआरटी को 2-3 बार करो, उसके बाद करंट अफेयर्स से उसको बैक करो, और फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का, विजन का ले लो, इनसाइट्स का ले लो, आप इनका एक मॉक पेपर दे दो। यू विल रियलाइज कि आपका पेपर जो है काफी बेहतर गया है। तो इसी नोट पे आप इसको खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी तरीके से हम लोग अलग अलग टिप्स और अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताते रहते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, और ये सारी की सारी टेस्टेड हैं जो मैंने खुद अप्लाई करी हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।